हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर। प्रेगनेंसी में हाई बीपी इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर प्रेग्नेंट रहने से पहले आपको हाई बीपी की कोई गोली दवा शुरू है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आपके फिजिशियन से वो चेक करा लें। बीपी की कई सारी दवा प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती, तो प्रेग्नेंट रहने से पहले वो चेंज करके प्रेगनेंसी सेफ़ जो एंटी हाइपरटेंसिव हैं वो आपको शुरू करना है। कई बार मेजॉरिटी केसेस में औरतों को प्रेगनेंसी से पहले बिल्कुल हाई बीपी नहीं रहता और प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ जाता है। कई बार इस हाई बीपी के सिम्टम्स भी नहीं होते। पेशेंट्स आमतौर पे रूटीन चेकअप के लिए आते हैं और रूटीन चेकअप के दरमियान पता चलता है कि बीपी शूट हुआ है, जैसे 140, 130, 150 तक गया है। जब हम ये पेशेंट्स को बोलते हैं तो पेशेंट्स कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमारी उम्र इतनी छोटी है, घर पे किसी को बीपी नहीं है, हम बिल्कुल पतले भी हैं, हमें कैसे बीपी हो सकता है। या हम घर के पास कई बार बीपी चेक करते हैं, हमारा उस टाइम तो बीपी बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर को आपका बीपी हाई लगा हो और आपको उसके लिए गोलियां शुरू की गई हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसी डोज में आपको गोलियां हर रोज़ बगैर भूले लेनी है। इसके साथ साथ आपको बीपी का मॉनिटरिंग भी करना है। हम हमारे पेशेंट्स को अक्सर हफ्ते में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स घर के पास के डॉक्टर या सिस्टर से बीपी मॉनिटर करने को कहते हैं और उसका एक चार्ट बना के रखने को भी कहते हैं। अगर आपके घर में किसी को बीपी देखना आता हो या अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर हो तो आप उस हिसाब से भी आपका बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि आपने गोलियां तो शुरू की और हम घर पे बीपी मॉनिटर करने, बीपी तो बिल्कुल ठीक है तो हम गोलियां बंद करें। तो इसका जवाब है नहीं। जब तक आपके डॉक्टर आपको गोलियों का डोज बदलने के लिए नहीं कहते तब तक आप अपने मन से जस्ट बिकॉज आपका बीपी घर पे नॉर्मल आ रहा है गोलियां एडजस्ट नहीं कर सकते। कई बार बीपी की जो दवाएं दी जाती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हेडेक, डिजीनेस, आँखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे में आप आपके डॉक्टर से मिलिए और गोली का डोज एडजस्ट कीजिए और अगर वो डोज भी आपको सूट नहीं हो रहा है तो आपके डॉक्टर वो गोली आपको बदल के देंगे। ये बीपी सिर्फ प्रेगनेंसी से सीमित बीपी है। इसका मतलब जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ये बीपी कम कम होके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हुआ हो तो आगे जाके आपकी ज़िंदगी में 40-45 की उम्र के बाद बीपी की बीमारी आपको हो सकती है, इसका ये एक अंदेशा है। इसलिए प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद आपको आपके लाइफस्टाइल का बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको प्रेगनेंसी में बीपी है तो आपके डॉक्टर हर 15 दिन, 3 हफ्ते या महीने में आपके कई ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें आपके किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, ये सब चीज़ें देखी जाती है। क्योंकि जब हमारा बीपी शूटअप होता है तो हमारी किडनी और लिवर पे लोड आके उन पे सूजन आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपकी सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है कि दिए गए टेस्ट आप बिल्कुल वक्त पे करें। उसके साथ साथ हाई बीपी की वजह से बेबी को भी कभी कभी तकलीफ़ हो सकती है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाना, बेबी का ग्रोथ कम हो जाना, बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाना, इस तरह की चीज़ें बेबी को हो सकती है। इसलिए हाई बीपी औरतों को अक्सर हम बार बार सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं। सोनोग्राफी के साथ साथ हम कलर डॉपलर भी मॉनिटर करते हैं और 30-32 वीक्स के बाद हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते NST यानी नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए भी बुलाते हैं। तो इस तरह से आपके बेबी का भी अच्छे से ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरत पड़े तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपकी सेहत के लिए कि बीपी की वजह से हार्ट पे तो कोई लोड नहीं आ रहा है, ये देखने के लिए आपको ECG और इको करने के लिए कहें। तो जो भी टेस्ट वो सजेस्ट करते हैं वक्त पे उन्हें आप कीजिए। अगर आपका बीपी ये सब करके कंट्रोल नहीं होता तो हो सकता है थोड़ा जल्दी आपको डिलीवरी की सलाह दी जाए। इस सिलसिले में आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।